हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों, आज जो हम लोग करने वाले हैं महामैराथन क्लास, ठीक है। और इसमें जो है आप लोगों को ढेर सारा MCQ क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। और जो MCQ क्वेश्चन होगा ना दोस्तों, वो आपके पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि हर एक पॉइंट आप लोगों के लिए यहाँ पे उपयोगी होने वाला है। और पूरा जो है जिस पैटर्न में एग्जाम, मतलब कि व्यापम अभी जिस पैटर्न में एग्जाम ले रहे हैं ना, उसी पैटर्न में जो है पूरा मैं आप लोगों के लिए सीरीज लाया हूं। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों हमारा ये सेशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपनी नज़रें बनाए रखना, ठीक है। चलिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आंसर बहुत बारीकी से मैंने आप लोगों के लिए लाया है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। थोड़ा सा बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा खतरनाक पैटर्न में आप लोगों के लिए आगे क्वेश्चन है, तो सब्र बना के रखना। चलिए, मुझे आंसर दीजिए। केवल दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देना। देखो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा फर्स्ट क्लास है, तो केवल जो वर्ड है ना दोस्तों, नेगेटिव वर्ड है। तो देखते ही ऑप्शन को काट देना, मैं अभी आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। सभी एलिमिनेट करना कैसे है, ठीक है। सभी बच्चों को समान अवसर देना। देखो, सभी बच्चों को मतलब ये पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। पॉजिटिव वर्ड आंसर मिल गया ना, तो समान अवसर प्रदान करना है। सभी आया ना, मतलब ये पॉजिटिव आंसर। केवल आया, फिर से नेगेटिव है, फिर केवल आया, नेगेटिव है। तो अगर इस प्रकार से आप लोग एलिमिनेट करना सीख गए, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड को पहचानना सीख गए, तो आंसर देखते ही, है ना, और प्रश्न देखते ही आप लोगों को आंसर मिल जाएगा ना, और ऑप्शन देखते आंसर मिल जाएगा। बस आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे सब्र रखना होगा। हर एक स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन बहुत सारा है, जल्दी जल्दी करते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है ना। मैं इसको क्यों लाया हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बनाइए, ठीक है। आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और समावेशी शिक्षा को एक बार में यहाँ पे जान लीजिए, है ना। का मुख्य उद्देश्य क्या है, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। इसमें सामान्य एवं दिव्यांग सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। सामान्य एवं दिव्यांग बच्चों को, और प्रमुख रूप से दिव्यांग बच्चों को मतलब कि शामिल किया गया है, ठीक है। आसानी से और सरल भाषा में सारी चीज़ों को डिटेल में मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो चलिए, बारीकी से और आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी प्रकार से, ठीक है। चलिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, RPWD एक्ट, मैंने इसे पढ़ाया आप लोगों को, है ना। RPWD एक्ट 2016 में दिव्यांगता की कुल कितनी श्रेणियां शामिल है। चलिए बताइए मुझे, 7, 14, 21, 25, चलिए बताइए। मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था, पढ़ाया भी है, एक बार वीडियो को जाकर देखना, पूरा डिटेल में पढ़ाया हूँ, ठीक है। चलिए, आंसर बताइए। सही कहा, 21 होगा। नहीं, ये हो 1995 में 7 थे, लेकिन जो है 2016 लिखा हुआ है ना, 21 दिव्यांगता इसमें शामिल कर दिए गए, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, इसके जो एक्सप्लेनेशन है ना, उसके ऊपर जो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको यहाँ पे आप लोग जो है आंसर और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, दिव्यांगता श्रेणी 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लो यहाँ पे, 1995 में कितनी थी, 7 थी, और अभी 2016 में 21 डिसेबिलिटीज को शामिल कर दिया। इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो डला हुआ है, एक बार जाकर जरूर देख लेना स्पीड बढ़ाकर, ठीक है। आप लोगों के लिए मुफ्त में है पूरा चीजें, ठीक है, पढ़ो अच्छे से। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, ठीक है। चलिए, बालक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बालक शिक्षा, है ना, बालक जो है शिक्षा का केंद्र है, यह विचार किससे संबंधित है। चलिए, मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड थोड़ा सा चिंतन कीजिए यहाँ पे। शिक्षक केंद्रित शिक्षा से, बाल केंद्रित शिक्षा से, परीक्षा आधारित शिक्षा से, अनुशासन आधारित शिक्षा से। चलिए बताइए, आंसर बताइए मुझे, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा, हाँ सही बोल रहे हो भैया। ऑप्शन के साथ जो है, ऑप्शन में जो जो क्रमांक डला हुआ है ना, और क्वेश्चन नंबर 3, तो उस हिसाब से आप लोग मुझे आंसर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए चलिए, तीसरा का आंसर बहुत लोग जो है बी बता रहे हैं भैया, ठीक है। बहुत अच्छे मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, क्लास अच्छे से आप लोगों ने अटेंड किया है।
ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा से जुड़ा हुआ है। बाल केंद्रित मतलब कि बालक जो है आप लोगों के लिए भगवान है रे भैया, ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है शिक्षक बनना चाहते हो, है ना। चलिए इतना बढ़ते हैं आगे। अब देखो थोड़ा सा इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों की रुचि, ठीक है, क्षमता एवं आवश्यकता को केंद्र में रखा गया है। किसमें? बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों की रुचि, क्षमता एवं आवश्यकता को, है ना। और यहाँ पे जो है आप लोग ध्यान देना मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों कि जो शिक्षक है ना, यहाँ पे शिक्षक है मतलब गुरु जी, हाँ, मार्गदर्शन की भूमिका निभाते। एक क्वेश्चन और बता दो मैं इस जगह में, ठीक है, और ये जगह में रुचि, क्षमता, आवश्यकता कौन है? बाल केंद्रित शिक्षा। एक प्रश्न और बन गए तो एकदम ध्यान में एक चीज मला नोट डाउन करो या फिर स्क्रीनशॉट तुम मन ले लो। चलो आगे बढ़ना मन है, ऐसने प्यार से धीरे धीरे करके, अभी स्पीड नहीं बढ़ाओ में, हाँ, ठीक है। चलो कथन कारण प्रश्न देखो भैया, ऐसा क्वेश्चन एकदम भर भर के पूछी तुमला, ठीक है, तो एकदम ध्यान से तुमन पढ़ू ये जगह में। चलो आगे बढ़ना मन है, कथन ए देखथन, ठीक है। समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करती है। अब बीच बताओ में, हाँ, ऐसने प्रश्न पूछी, कारण देखथन, समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग बच्चों के लिए होती है क्या? फिर से केवल वर्ड आ गया, मतलब कि ये क्या है? नेगेटिव, ठीक है। चलो ऑप्शन देख के मुझे बताओ, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है, ऑप्शन देखकर मुझे बताओ। चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, कथन को हम लोग हटा देते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा ऑप्शन डी तक लाते हैं। चलिए चलो चलो आंसर दो भैया, इसको क्लीन कर देते हैं। चलो आंसर दो, यहाँ पे केवल नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। चलिए हाँ आंसर बताइए मुझे। ए सत्य है और आर असत्य। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्योंकि समावेशी शिक्षा में केवल दिव्यांग बच्चों के लिए नहीं होता, सभी बच्चे शामिल होते हैं, अभी बताया हूं। अब चलो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो समझ में आया ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी बच्चों के लिए होती है, इसलिए कथन सही एवं कारण गलत है। कथन जो है वो सही है और जो उसका कारण दिया हुआ है ना वो गलत है। ये समझ में आया ना। चलिए तो इसी पैटर्न में जो है आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा। अभी बहुत क्वेश्चन बचे, अभी तो हम लोग सिर्फ 4 ही क्वेश्चन किए हैं भैया, थकना नहीं है, ठीक है, थकना नहीं है। इसी प्रकार से लेंदी क्वेश्चन आप लोगों को जो है पूरा पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे मुझे प्रश्न बताता हूँ। एनईपी 2020 में 5+3+3+4 संरचना किससे संबंधित है? चलो, उच्च शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यालय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। मैंने इसके ऊपर भी आप लोगों को पूरा डिटेल वीडियो दे दिया था, क्लास में भी पढ़ाया हूँ। तो चलिए बताइए मुझे, उच्च शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यालय शिक्षा या तकनीकी शिक्षा? चलिए बताइए एनईपी 2020 को। चलिए 5वां नंबर का क्वेश्चन है, हाँ चलो, हाँ पढ़ किसके ले रहे हैं हम लोग? स्कूल के लिए, तो विद्यालय ही शिक्षा होगा, सही, वेरी गुड सभी, वेरी गुड। चलिए इसी प्रकार से आंसर आना चाहिए भाई, ठीक है। चलो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लो यहाँ पे, चलो, और इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इससे आप लोगों को जो है प्रश्न बनाएगा, है ना। 5 वर्ष में फाउंडेशनल स्टेज, 3 वर्ष में प्रिपरेटरी स्टेज, 3 वर्ष में मिडिल स्टेज और 4 वर्ष में सेकेंडरी स्टेज। इसको मैंने पूरा डिटेल आप लोगों को बताया था। एनईपी 2020 में पहले क्या था 10+2 था, लेकिन एनईपी 2020 में रूल क्या आया? प्रणाली हटाकर 5+3+3+4 संरचना लागू की गई। आप लोग इसे याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, थकना नहीं है। 6वां नंबर के क्वेश्चन की ओर चलिए, है ना। लर्निंग विदाउट बर्डन, है ना, याद रखना, बहुत बड़ी कहावत है, लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट किस समिति से संबंधित है? चलिए आंसर दीजिए मुझे, पढ़ाया हूं इसको, कोठारी आयोग, राधा कृष्ण आयोग, यशपाल समिति, मुद्यालय आयोग। चलिए ऑप्शन
छठवां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा राइट होगा, चलिए बताइए मुझे। चलिए नहीं नहीं नहीं, कोठारी आयोग नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, हाँ और थोड़ा सा सोचिए आप लोग। सही कहा, यशपाल समिति भैया, ठीक है। कौन है रे, यशपाल समिति, ठीक है। चलो इतना क्लियर हुआ ना आप लोगों को, यशपाल समिति। चलिए आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लेना है अभी आंसर को, एक्सप्लेनेशन को आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेट वगैरह सब लिखा हुआ है। 1993 में, है ना, डेट पूछा जाता है। यशपाल समिति ने लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसका जो है उद्देश्य बच्चों पर पढ़ाई का बोझ यहाँ पे कम करना था। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। 1993 में यशपाल समिति ने लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। इंपॉर्टेंट क्या है, रोट लर्निंग को समाप्त करने पर बल दिया। रोट लर्निंग मतलब रटंत विद्या, मतलब कि घटंत विद्या। हम लोगों को क्या समझना है, अंडरस्टैंडिंग बेस पे। चलिए ये क्लियर हुआ ना आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अपन थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। अब देखो, करके सीखना का सिद्धांत क्या है, चलिए बताइए मुझे। करके सीखने का सिद्धांत किसका है, स्किनर का, जॉन डुई का, फ्राइड गार्डनर का, चलिए बताइए। मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। करके सीखना सिद्धांत मैंने बताया था, लर्निंग बाय डूइंग। चलो बताइए बताइए, चलिए सातवां का आंसर दीजिए मुझे आप लोग, बी, जॉन डुई का। वेरी गुड, ठीक है ना। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत है रे भैया, गलत जवाब नहीं देना है, ठीक है। चलो ऑप्शन बी राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन, चलो एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लिए ना, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए यहाँ पे देखिए, एनसीएफ 2005 का मुख्य आधार क्या था, चलिए बताइए। एनसीएफ 2005 का मुख्य आधार क्या था, ऑप्शन देखते हैं। रटना, परीक्षा आधारित शिक्षा, रचनावाद या अनुशासन आधारित शिक्षा, चलिए बताइए। रटना, परीक्षा आधारित शिक्षा, रचनावाद, अनुशासन आधारित। एनसीएफ 2005 को बढ़िया से डिटेल से आप लोगों को प्यार से समझाया हूं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़िए मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, आठवां नंबर का आंसर दीजिए। सही कहा, रचनावाद। अच्छा रिवीजन करके आए हो मतलब आप लोग, बढ़िया आंसर दे रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, एक्सप्लेनेशन की ओर थोड़ा सा। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए ना। हाँ, यहाँ पे बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करके सीखता है भैया। रचनावाद हो सकता है आप लोगों को इंग्लिश में दे दे, हिंदी में इंग्लिश भी शामिल कर देते। कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित था। चलिए ठीक है, इतना समझ में आया ना। चलो आगे बढ़े, चलिए, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, निकटस्थ विकास क्षेत्र मतलब कि जेडपीडी किसने दिया। चलो अगर मैं इसको बता दूंगा तो आंसर भी पता चल जाएगा, तो नहीं बताऊंगा, है ना। प्याजे, वायोगास्की, कोहलबर्ग, स्किनर, चलो बताइए। चलो बताओ भाई, चलो। नहीं नहीं नहीं, प्याजे नहीं दे, ठीक है, प्याजे नहीं दे। 9वां नंबर बताओ जल्दी। कोहलबर्ग तो नैतिकवाद के सिद्धांत है, ठीक। हाँ वेरी गुड, यहाँ पे आंसर होगा हमारा बी, वायोगास्की, है ना। जेडपीडी मतलब कि जोन प्रोक्सिमेटेड डेवलपमेंट, ठीक है। आखिर ये होता क्या है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, है ना। थोड़ा सा हम लोग इसको ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखो, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, है ना। अब देखो वो जेडपीडी क्या है, पार्ट या मचान या स्कोप फोल्डिंग, जिसमें हम लोग जो है बच्चे को सहायता प्रदान करते हैं। बच्चे को क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, ताकि वो जो है अपने गोल को अचीव कर ले। थोड़ा सा जैसे मैं आप लोगों के भी सहायता ही प्रदान कर रहा हूँ, मेहनत तो आप ही लोगों को करना है। बस क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से आंसर लगाना है, एक्सप्लेनेशन क्या होता है, मैं बस उतना ही बता रहा हूँ ना। मतलब आप लोगों की थोड़ी सी यहाँ पे मदद कर रहा हूँ ना, बस वही है ना। वही क्या है आप लोगों की स्क्वायर फोल्डिंग या जेडपीडी, है ना, या फिर पहाड़ या मचान के नाम से आप लोगों को क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए आगे बढ़े। चलो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया।
आरटीई एक्ट 2009 किस आयु वर्ग के चिल्ड्रन को निशुल्क, याद रखना, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है ना, निशुल्क या अनिवार्य शिक्षा। चलिए बताइए। ऑप्शन ए 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी यहाँ पे 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन सी 14 से 18 वर्ष, ऑप्शन डी 5 से 12 वर्ष। चलो बताओ। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन के आंसर आते मतलब पढ़ क्या हो तुमन। हाँ, ऑप्शन बी राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। चलिए चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लों, चलो मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो भैया। ठीक है, बढ़िया रिवीजन हो जी तुम्हार एक बार में। ठीक है, हो गए ना। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलथन 11वां नंबर प्रश्न की ओर, है ना। कथन कारण प्रश्न है, 11वां नंबर क्वेश्चन हरे। अब थोड़ा सा ऊपर कर लेथन काबर की कथन ला पढ़बो हमन ये जगह से। हाँ चलो, दिखत ना सबला। हाँ चलो, एनसीएफ 2005 में गतिविधि आधारित शिक्षा पर बल दिया गया। 11वां नंबर क्वेश्चन हरे, कल लिख देता हूँ 11वां नंबर। ठीक है, 11 नंबर हरे। ठीक है, कथन हरे हुआ। अब कहा एनसीएफ 2005 में गतिविधि आधारित शिक्षा पर बल दिया गया। ठीक है, अब बताओ मोला कारण। रचनावाद में बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। अभी बताओ मैं, चलो बताओ। दोनों सत्य तथा आर सही व्याख्या करता है, दोनों सत्य पर आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य आर असत्य, ए असत्य आर सत्य। चलिए बताइए। सही मतलब कि पढ़े हो आप लोग, बहुत सही जा रहे हो। चलो समझ में आए ना। दोनों ये कथन जो फर्स्ट है वो सही है, आर भी सही है, और दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब आर जो है एक ही व्याख्या करता है। चलो कंफ्यूज नहीं होना है ना। चलो अब यहाँ पे आप जो है एक्सप्लेनेशन को भैया स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे आप लोग। चलिए ले लिए ना। चलो आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? चलो बताओ, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? मैंने काली ही पढ़ा हूं तुम्हारा। चलो बताओ जी। ये हरे 12वां नंबर के क्वेश्चन, 12वां नंबर के क्वेश्चन में कौन से आंसर रही तेला बताओ भाई। ऐसे 12 नंबर डालो, ऑप्शन ए बी सी डाले करो। ठीक है, 12 नंबर इसे करके, 12 13 नंबर इसे करके। चलो हाँ, अब भी तो तुम्हारा हिंट दे रहे हो। हावर्ड गार्डनर है दे, कौन दे है? हावर्ड गार्डनर, बहुबुद्धि। ठीक है, याद रखू। चलो आगे बढ़न। अब एक जो है थोड़ा से एक्सप्लेनेशन के स्क्रीनशॉट ले लो तुम। हाँ ठीक है, चलो लेट लो। चलो आगे बढ़न। हाँ अब यहाँ पे देखो। ठीक, चलो 13 नंबर में आता, विद्यालय समाज का लघु रूप है, किसने कहा? मनोवैज्ञानिक है ना। विद्यालय समाज का लघु रूप है, किसने कहा? इसने प्रश्न पूछते भैया। चलो बताओ, थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा दिमागी बुद्धि। चलो 13 के बताओ, 13 के, 12 के तो आंसर ला जान डाले ए हरे। ठीक है, अब 13 के बताओ मोला। चलो महात्मा गांधी नो हरेगा। ठीक है, हाँ आओ चलो, वो बुनियादी शिक्षा बताइए। चलो बताओ। हाँ जॉन डीवी हरे, तुक्का नहीं मारे हो ना। ठीक है, जॉन डीवी हरे। चलो सही बता तो। ठीक है, तुक्का उक्का नो रे भैया। हाँ बने पढ़ो। चलो एक्सप्लेनेशन ना देख लो, स्क्रीनशॉट लो। चलो है ना, कहा का थे जॉन डीवी हा, विद्यालय समाज का छोटा रूप है जहां बच्चा सामाजिक जीवन सीखता है। का सीखते? सामाजिक जीवन। अब तू ही मन है सोचो, तू मन अपन दोस्त यार मन सन मिल के रखो स्कूल में, एक दूसरे के साथ खाना पीना खितो, सॉरी खाना पीना खातो खितो कथो। ठीक है, पानी पीतो, है ना। अब पानी पीतो के एक से मोला भी याद आ गई, महू थोड़ा पानी पी लेता हूँ, बढ़ जान के बोला था। चलो अब देखो कि ना समाज के ना जात पात के कोई भेदभाव है का? नहीं है। मस्त टिफिन बॉक्स शेयर करके खातो, है नी। एक ही वाटर रहते तेमे से पानी पीतो, है नी। मस्त खेलतो कूदतो, तो समाज हरे ना। समाज हरे स्कूल है। अब वही स्कूल वाले समाज ला हमारा अपन रियल लाइफ के समाज में अप्लाई करना है, तभी तो जात पात के भेदभाव मिट जी, तभी मिठी।
ठीक है, चलो आगे बढ़न, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करो मैं यहाँ, इतना तुम्हारा समझना है, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग बेस पे क्वेश्चन इसे, है ना। चलो एक और आंसर दो। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? अभी बताओ हमें। हाँ, ऐसने प्रश्न पूछते गोल मटोल। दंड देने वाला ऑप्शन का है हमारे, चलो बताओ। दंड देने वाला, नियंत्रक के रूप में, सहयोगी व मार्गदर्शक के रूप में, केवल परीक्षक। अब मैं बताऊं तुम्हारा, केवल नेगेटिव वर्ड है भैया, देखते ही काट दो। दंड देने वाला नेगेटिव वर्ड है, देखते ही काट दो। एलिमिनेट करना है, नियंत्रण भी नहीं करना है हमारा, कोई लड़का नियंत्रण नहीं करना है। एक बच्चा है, खुद एक्टिव लर्नर है, खुद कर करके सीखी, ठीक है, समझ में आत ना। चलो एला देखते काट दो, जहां दिखी दंड नियंत्रक केवल, चुपचाप काट दो, ठीक है, काट देना है चुपचाप। फटाक से आंसर लगाना है पॉजिटिव वर्ड में। काबर पूछे हमारा पॉजिटिव है, सहयोगी व मार्गदर्शक राइट आंसर है, ठीक है, समझ में आइस ना। चलो थोड़ा से एक्सप्लेनेशन ला देखते ना भमन। हाँ ठीक है, एक्सप्लेनेशन ला चलो देखो। चलो यहाँ पे बताओ मोला, स्क्रीनशॉट ले लो पहली तो, है ना। शिक्षक जो है एक प्रेरक, सहयोगी एवं मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। एक क्वेश्चन जरूर फंसी भैया, ठीक है, या तो प्रेरक के रूप में, सहयोगी के रूप में, या मार्गदर्शक, भूमिका काय कर। मैं एकदम बताता हूँ, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता। चलो 15 नंबर के क्वेश्चन देखो, थोड़ा से एकदम बड़े जाक है, घबराना नहीं है, आंसर एकदम सरल रहता। यदि शिक्षक, कौन है शिक्षक है, बच्चों को वास्तविक जीवन की समस्याएं का करना है, वास्तविक जीवन की समस्या ला हल करने को देता है, तो यह किस सिद्धांत से संबंधित है? चलिए, है ना, समझ में आया ना प्रश्न। एक शिक्षक है जो वास्तविक जीवन के जो समस्या है लइकन हल करे बर देते, ता वो जो सिद्धांत है काकर से संबंधित है? व्यवहारवाद से, रचनावाद से, दंड सिद्धांत है कि अनुकरण सिद्धांत है? चलो मोला 15 नंबर के आंसर बताओ। नहीं नहीं नहीं, 14 के तो सी हरे, है ना, 15 नंबर के आंसर बताओ, ठीक है। अब ये जगह में क्या करत है, एक शिक्षक जो है लड़का ला सोचे मजबूर करत है, ओकरे जिंदगी से रिलेट करके पढ़ात नहीं। अब देख हिंट दे दो भैया, जल्दी आंसर बताओ, मोला बड़ा लंबा वीडियो बनने वाला है काबर की, तू ही मन बोर हो जाऊं, ठीक है। हाँ, एक लड़का का थे व्यवहारवाद, नहीं व्यवहारवाद नहीं हो बेटा, और सोचते हैं दंड नहीं देगा, होला दंड नहीं देगा, पनिशमेंट नहीं करे, ठीक है। अनुकरण नहीं आए, रचनावाद आई का ही, रचनावाद मतलब ओकर हमन क्रिटिकल थिंकिंग के यूज करत हन, और लड़का के बुद्धि विकसित करे बर, समझ में आइस ना, ऐसना प्रश्न करके। और ऐसने प्रश्न भर भर के पूछते भैया सी टेट और सीजी टेट में, ठीक है। चलो समझ में आइस ना आंसर कैसे देना है ना। अब हमन थोड़ा से कर एक्सप्लेनेशन ला तुमन स्क्रीनशॉट ले लू। चलो एक्सप्लेनेशन ला स्क्रीनशॉट लो, तन में तो सबो चीज तुम्हारा समझा रहे हो गए। हाँ चलो आगे बढ़ता ना अपन 16 नंबर के क्वेश्चन में, कथन कारण वाले प्रश्न है, ध्यान से पढ़ू और ध्यान से आंसर ला दू। चलो प्रश्न देखो, इस जगह में इला थोड़ा सा अपन छोटे कर लेथन, दिखत ना सबला, छोटे कर लेथो, ठीक है। चलो दिखत ना सबला। चलो अब बताओ मोला इस जगह में आंसर का हो ही, कथन कारण ला पढ़ो, है ना। कथन का कहते, एनईपी 2020 में मातृभाषा आधारित शिक्षा पर बल दिया गया। कौन से? मातृभाषा, ठीक है। कारण का है, बच्चे प्रारंभिक स्तर पर अपनी भाषा में अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। अब मैं तुम्हारा छत्तीसगढ़ी भाषा हिंदी भाषा मिक्स करके सिखा तो तब मजा आता नहीं, बस वैसने लड़का मतलब भी आती है नहीं। तो अब मोर बताओ, दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है, दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है, ए सत्य है पर आर असत्य है, ए असत्य है पर आर सत्य है। चलो बताओ, चलो बताओ, जल्दी बताओ। दोनों सत्य है और सही व्याख्या भी करते करते ना, एकदम श्योर हो ना भाई, ठीक है। हाँ एकदम राइट आंसर, पढ़े हो मतलब तुमन, ठीक है, मतलब तुमन हाँ पढ़ के आ हो, है ना। चलो अब एक और स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा बड़े कर देता, ठीक, ले लो थोड़ा से मैं है नोट डाउन करता हूँ,
एनईपी 2020 में कक्षा 5 तक मातृभाषा स्थानीय भाषा में शिक्षण देने पर बल दिया गया है। ये जो है कक्षा 8वीं तक भी हो सकते ना, 8वीं कक्षा तक। ठीक है, चलो, क्योंकि बच्चे अपनी भाषा में अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलो, हो गए, आगे बढ़न। चलिए, हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाओ। ऐसा प्रश्न पूछते है ना। अब ये जगह हम देखो थोड़ा से छोटे कर लेते हैं अपन। दिखत ना सबला? हाँ चलो, दिखत ना? हाँ चलिए बताइए। अब सही जोड़ी दिखत है। प्याजे संज्ञानात्मक विकास, स्किनर क्रियात्मक अनुबंधन, बंडूरा सामाजिक अधिगम। हाँ, चलो एकदम सरल है। ठीक है, थोड़ा से आय बाय करना रही से, लेकिन एक ही लाइन में होंगे। चलो ठीक है, प्याजे है संज्ञानात्मक विकास लदी से, अरे पेन नहीं ले रहे हूँ का रुक जा। प्याजे संज्ञानात्मक विकास लदी, स्किनर है क्रियात्मक अनुबंधन, मतलब क्रिया कर करके सीखते तेला। पढ़ाऊँ वाला बताऊँ तुम्हारा अच्छा से, अभी इतना जान लो। ठीक है, अलबड़ बंडूरा है सामाजिक अधिगम मत ऐसे, मतलब कि समाज में रह के कैसे टाइप में व्यवहार करना है, कैसे सीखना है, सब चीज मतलब। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर वही। ठीक है, ए मतलब याद रख लू ना, एमन एकदम पूछते भाई, एकदम एकदम कीवर्ड है एमन। ठीक है, एकदम कीवर्ड वाले प्रश्न एमन, हाँ प्रश्न आहिच। ठीक है एकदम ठीक। अब यही पैटर्न में क्वेश्चन पूछी तुम्हारा। चलो आगे बढ़तन। अब एक एक्सप्लेनेशन ला तुम्हारा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो आगे बढ़ाना अपन 18 नंबर घुमावदार प्रश्न है भैया। अब देखो थोड़ा बड़े क्वेश्चन है, तो एकदम ध्यान से देखू तुमन। ठीक है, 18 नंबर के, यदि एक शिक्षक, एक लिख देता हूँ 18 नंबर, थोड़ा से पेज है थोड़ा छोटे होते। यदि एक शिक्षक बच्चों को समूह में कार्य कराकर सहयोग एवं सामाजिक कौशल विकसित करता है, तो वह किस प्रकार का अधिगम उपयोग करता है? किस प्रकार का अधिगम उपयोग करता है? प्रश्न पढ़ो बढ़िया तरीका से, तोड़ तोड़ के आंसर बताओ। निष्क्रिय अधिगम, निष्क्रिय वर्ड है तो नेगेटिव वर्ड है भैया, देखते ही एलिमिनेट मतलब काट दो। व्यक्तिगत अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, दंड, दंड नेगेटिव वर्ड है काट दो। बच्चीस का दूठ हो, व्यक्तिगत अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम। अब मोर बतावे में कि वो शिक्षक है लड़का मन ला समूह में सिखाते, तो व्यक्तिगत होत का नहीं होते? होते व्यक्तिगत होते, एक जन ला सिखाते नहीं, सबो जन ला सिखाते, तो का हर वह सहयोगात्मक अधिगम। यहुल काट दो। एलिमिनेट कैसे करना है समझ में आइस ना, आंसर कैसे लगाना है, बस थोड़ा से तोड़ तोड़ के पढ़ो और अपन दिमाग लगाओ। चलो समझ में आइस। चलो आगे बढ़न मोर छोटे भाई बहनों। हम ना एक्सप्लेनेशन देखो, ये जगह में थोड़ा समझा देता हूँ। कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब कि सहयोगात्मक में बच्चे समूह में मिलकर सीखते हैं, जिससे सामाजिक कौशल एवं नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। ठीक है, तो उमन स्कूल में बहुत काम करे हो ना, और सहयोग कर करके जो है काम ना करे, कंप्लीट करे हो, है ना, चार्ट पेपर बनाओ सहयोग कर करके। ठीक है, बहुत उदाहरण है, निजी जीवन ला लेके समझना है बस। चलो समझ में ना। चलो आगे बढ़न। ठीक है, अपन आगे बढ़थन अपन 19 नंबर क्वेश्चन में। अभी बताओ हेला। चलो, स्कैफोल्डिंग शब्द किस सिद्धांत से संबंधित है? ऐसने प्रश्न ही, ऐसने प्रश्न है ना, ऐसने पूछते। चलो, व्यवहारवाद, सामाजिक रचनावाद, मनोविश्लेषणवाद, प्रयोजनवाद। चलो बताओ 19 नंबर। अब भी बताओ, नहीं 18 नंबर होगी, 19 देखो। ठीक है, बहुत अच्छा। सामाजिक रचनावाद कौन दे? ले वायोगॉस्की। अब भी बताओ ना, जेडपीडी। ठीक है, जे में बच्चा हमन हम पूछ करथन, हाँ बच्चा बस इतना बस मेहनत करते हैं, कर लेवे एकदम, कर लेवे बस। ठीक है, अब बॉडी बिल्डिंग करवो नहीं तो एकदम कहते औ दू डम्बल औ मार, ऐसे की कथन नहीं से कर सकता, तर नहीं कर सकबे नहीं तो वो पीछे साथे इंसान है, और ऐसी डम्बल में रहते ना बड़े बड़े जो रहते तेला इसे उठाते, हाँ ठीक है इसे कर, तो का होते सहायता करा था नहीं, बस समझ में आई ना। चलो चलो आगे बढ़न, एकदम ध्यान दो भैया। क्वेश्चन मन में 20वां नंबर में आ रहा था एक्सप्लेनेशन में, जो है तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिखा है सबो चीला में लिख दे हो, स्क्रीनशॉट लो और पढ़ो अच्छा से। ठीक है, चलो हो गए ना। अब 20वां नंबर है कथन कारण वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखो ये जगह में ध्यान दो। समावेशी शिक्षा सामाजिक समानता को बढ़ावा देती है, सामाजिक समानता को,
समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर मिलते हैं। चलो देखती ही तुम आंसर बता दो, मोल पता है। हाँ चलो बताओ। ठीक है, वेरी गुड, दोनों सत्य है। चलो समझ में आइस ना, आप क्वेश्चन मन लगते मोला तुम्हारा समझ में आत। और लास्ट मोल बताऊ कितना जर्मन कितना सही करो, स्क्रीनशॉट लो एला, लेट लो। चलो आगे बढ़ा, लास्ट में आंसर जरूर बताऊंगा। चलो कमेंट जरूर करूँ। अब आते भैया बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन, है ना। 21वां नंबर, एनसीएफ 2023 मुख्यतः किस पर आधारित है। एनसीएफ 2023 ला मैं बढ़िया डिटेल से पढ़ाऊं तुम्हारा, इला बोलथन एनसीएफएसई 2023। ठीक है, चलो परीक्षा आधारित शिक्षा पर, प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल एवं शिक्षा पर, दंड आधारित शिक्षा पे, या शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर। चलो जल्दी आंसर बताओ मोला। चलो रे भैया जल्दी जल्दी आंसर बताओगा। काका हो, ठीक है, काका काकी हो। हाँ ठीक है, पढ़े हो मतलब, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हुई। ठीक है, चलो समझ में आई। चलिए आगे बढ़ान, एक्सप्लेनेशन स्क्रीनशॉट लेना है नहीं। चलो ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो एला, हो गए। चलो आगे बढ़ते ना अपन 22वां नंबर क्वेश्चन। चलो देखो भाई, अनुकरण द्वारा सीखना किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। अनुकरण वाले एक से तुम्हारा पूरा बेसिक क्लियर हो जी। ठीक है, चलो प्याजे, स्किनर, बंडूरा, फ्रायड। अभी बताओ मैं तुम्हें अभी। चलो बताओ 22वां नंबर के आंसर दो मोल जल्दी जल्दी। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा, सामाजिक वाले बताओ ना तुम अल्लाह। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा। चलो हो गया ना, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा ध्यान दो। चलो देख रेख हो गए, लेट लो। चलो अब आता न अपन 23वां नंबर क्वेश्चन। यदि कोई बच्चा अपने अनुभव एवं परिवेश के आधार पर स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है तो यह किस सिद्धांत का उदाहरण है। चलो व्यवहारवाद का, रचनावाद का, अनुकरण सिद्धांत का, दंड सिद्धांत। इला देखते ही काट दो, है ना। अब बचीस 3 ठो, एलिमिनेट मेथड उपयोग करो, बचीस 3 ठो। चलो आंसर बताओ। ठीक, रचनावाद की काबर वो हा खुद अपन स्वयं ज्ञान के निर्माण करत थे, कर सकती। ठीक है, अनुकरण नहीं करत रे भैया, अनुकरण नहीं करत है। ठीक, चलो एक्सप्लेनेशन में स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो ना। चलो आगे बढ़थन, बढ़ जान हो जाई नहीं थे भाई, है ना। अब एक आंसर बता मोला, पढ़ा हमें यहूला। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार निजी विद्यालय मतलब कि प्राइवेट स्कूल मन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित हैं। चलो बताओ, बीपीएल कार्ड वाले मेंबर 10%, 15%, 25%, 30%। चलो बताओ ऑप्शन, जो प्रश्न 24 है, ऑप्शन डालना आप। ठीक है, आओ सोचो थोड़ा सा। 30 नहीं है रे, 30 नहीं है, 5 कम कर दे। हाँ 25। ठीक, चलो एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हुई। अब चलो देखो एक्सप्लेनेशन देखो, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए। ठीक हो गए, चलो सही जोड़ी मिलाओ भैया इस जगह में, थोड़ा से इला थोड़ा छोटे कर देता हूँ। हाँ चलो सही जोड़ी मिलाओ। मनोवैज्ञानिक मन के में फ्रायड है, गार्डनर, कोहलबर्ग। चलो बताओ। ठीक, हाँ सही समझो, मैं लेके लाइन में कर दो। ठीक है, ठीक, फ्रायड है मनोविश्लेषण ला दे है, हावर्ड गार्डनर है बहुबुद्धि सिद्धांत ला दी से, कोहलबर्ग है नैतिक सिद्धांत ला दी से। ठीक है, समझ में। फ्रायड के मन खराब, फ्रायड के याद कैसे रखू, फ्रायड के मन हा खराब है, गार्डनर के बहु हा खराब है, कोहलबर्ग के नैतिक हा खराब है। बस इसने याद रख लो, एक लाइन में याद होगी। ठीक है, चलो ऑप्शन ए राइट आंसर हुई। ऑप्शन देखो,
चलो एक्सप्लेनेशन देखो, स्क्रीनशॉट लो। हो गए। अब आता है 26 नंबर में, कथन कारण है। ठीक, चलो। हाँ, कथन कारण। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। सही है। अब कारण देखो, बालक स्वयं अनुभवों से सीखता है। चलो बताओ, एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन करत का अब उहिल तुम्हारा देख के बताना है। ठीक है, चलो बताओ। प्रश्न नंबर हर एक जन लड़का पूछा थे 26, अरे 26, हाँ। चलो बताओ 26, 26 करके आंसर दो। चलो ठीक, एक दूसरा के सही व्याख्या भी करते। चलो एक्सप्लेनेशन देखो, स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा से। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की स्क्रीनशॉट लो इस जगह में। सब लोग पढ़ाओ में एकदम। ठीक, अब देखथन थोड़ा से कठिन प्रश्न, थोड़ा से कठिन प्रश्न देखथन, है ना। क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा छोटे करथन। चलो बताओ, यदि शिक्षक बच्चों को वास्तविक जीवन से जुड़े कार्य देकर समस्या समाधान क्षमता विकसित करता है तो यह किस शिक्षा दर्शन से संबंधित है। अभी करे हम थोड़ा से, है ना, बस थोड़ा से दर्शन के बारे में पूछ दी, शिक्षा दर्शन। चलो बताओ, आदर्शवाद, प्राकृतिकवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद। चलो आंसर बताओ मोला, में का हुई आंसर। आंसर बताओ। ये है तुम्हार प्रश्न हरे 27वां। ठीक है, 27वां प्रश्न है, थोड़ा दिमाग लगाओ भैया, दिमाग लगाओ। चलो एक बार थोड़ा बता रहे थे, क्या कहा थे, यदि शिक्षक बच्चों को वास्तविक जीवन से जुड़े कार्य देकर, है ना, मतलब कि क्या करे तो प्रयोग करत का समस्या समाधान क्षमता विकसित करता है तो यह विकास शिक्षा दर्शन, मतलब तुम्हार का होगे मनोवैज्ञानिक दर्शन से संबंधित है। जुड़े कार्य देकर मतलब प्रयोग करे तो दिखा थे प्रयोजनवाद। राइट आंसर। समझ भाई कैसे आंसर लगाना है। चलो शब्द मतलब बस समझना है मतलब। ठीक है, चलिए आगे बढ़तन, बट टाइम हो जाए नहीं थे। चलो एक्सप्लेनेशन में राइट आंसर देखो, स्क्रीनशॉट लो। 28वां नंबर, ब्लूम टेक्सोनॉमी का उच्चतम स्तर कौन सा है। चलो बताओ। 28वां पढ़ा हूं यहूला, है ना। ब्लूम टेक्सोनॉमी का उच्चतम है ज्ञान, समझ, विश्लेषण या सृजन। पहली का करूं, चलो बताओ। का करबो मन है सृजन। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन देख लो इस जगह में। एक्सप्लेनेशन ये लिखा है सब वो चीज है। रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज, एवोल्यूशन और क्रिएट, सृजन। ये हरी सबसे ऊपर ये वाला। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलो हो गए। सबसे पहले रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग आई, फिर अप्लाई करना है, फिर एनालाइज करना है, फिर एवोल्यूट करना है, फिर हमन का हो जी क्रिएट हो जी। समझ में आई ना। चलो आगे बढ़ाएं। अब हमारे ये हरे फुट वाला प्रश्न, थोड़ा से फुट फुट के रोना नहीं है, पढ़ना है रे भैया। 29वां नंबर, चलो देखो तो थोड़ा से। एक शिक्षक सभी बच्चों की सीखने की गति एवं शैली को ध्यान में रखकर अलग अलग गतिविधि देता है। हर बच्चा के शैली ला देख के अलग अलग गतिविधि देता। यह किस अवधारणा का उदाहरण है। चलो बताओ। एक स्वरूप शिक्षण, समावेशी शिक्षा, दंड आधारित शिक्षा, परीक्षा आधारित शिक्षा। दंड आधारित शिक्षण हो काट दो। अब बताओ मोला, यह तुम्हारा 29वां है। ध्यान से देखो, परीक्षा आधारित भी नहीं हुए काट दो। एक एक जन बाटत का नहीं तो यह समावेशी शिक्षा है। ठीक है, चलो समझ में इस, समझ में इस ना। हाँ, एक्सप्लेनेशन देख लो थोड़ा से। चलो स्क्रीनशॉट लो, लेट लो। हाँ चलो अब सुपर कठिन कथन कारण वाले देखते हैं थोड़ा सा। चलो सबो आंसर, हाँ यहाँ पे कथन देखते हैं। एनईपी 2020 में कौशल आधारित शिक्षा पर बल दिया गया है। पढ़ाओ में है शिक्षा को रोजगार, कारण देखते हैं शिक्षा को रोजगार एवं जीवन कौशल से जोड़ना आवश्यक है। जोड़ू नहीं तो का लड़का कैसे पेट भरी अपन आगे जाके। ठीक है, बोधू हो जी हो तो, है नहीं। देखो दोनों सत्य तथा आर सही व्याख्या है, दोनों सत्य पर आर सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य आर असत्य, ए असत्य आर सत्य। चलो बताओ
जीवन हिम निकल गए रे, असत्य सत्य खिलत खिलत। चलो बताओ, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। अभी तक से समझ में आ गई सोई ना कि प्रश्न हाँ कौन से पैटर्न में पूछी तुम्हारा। ठीक है, मस्त मजा इसनी औला हूँ भैया मैराथन क्लास। अब लगातार मैराथन क्लास करबो, जितना दिन बचे ततना दिन। और मैं स्ट्रैटेजी तको बताऊँ और इसने लाऊँ एक्सप्लेनेशन साथ में, ताकि तुम्हार मस्त स्क्रीनशॉट लो और रिविजन करो। कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम रिलैक्स रहो। ठीक है, वैसे हिंदी और रीजनिंग के भी है, सामान्य ज्ञान के भी है, इंग्लिश के भी है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है। चलो बताओ। हाँ, सीख गया मतलब। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन देखो थोड़ा से कर, एक्सप्लेनेशन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो एला। चलो मोर प्यारे छोटे भाई बहनों, यही कर हमन दी एंड करथन। एक बार नेक्स्ट वीडियो भी मिलबो हमन मैराथन क्लास में। अब बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करबो। ठीक है, बढ़िया प्रैक्टिस ही करना है नी। चलो मिलता नेक्स्ट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।